भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो जो फ्लाइट है उसकी तस्वीरें तमाम आप इस समय सोशल मीडिया पे देखते होंगे। खबरें चल रही हैं और जो बदहाली की अब बातें चल रही हैं, जिस प्रकार से यात्री परेशान है, आखिर ये व्यवस्था कैसे चरमरा गई, ये बड़ा सवाल है। और पूरे देश भर में इंडिगो फ्लाइट को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं तेज है। ठाकुर युवराज सिंह आलोक वरिष्ठ समाजसेवी हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं यह जो पूरी खबर है। और इस खबर ने एक तरह से लोगों को परेशान कर दिया, चाहे वो एयरपोर्ट पे जो यात्री हैं या फिर जो कहीं आने जाने की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे ये सारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ चल? देखिए 3 दशक से ऊपर हो गए, इंडिगो फ्लाइट कोई आज की नहीं है, बहुत अच्छी फ्लाइट में मानी जाती है। लेकिन उड्डयन मंत्रालय ने एक स्कीम निकाली कि जो पायलट हैं या क्रू मेंबर हैं या एयर होस्टेस जो भी स्टाफ है उसको 8 घंटे की ड्यूटी पर रखा जाए। पहले 12-12 घंटे और काफ़ी ओवर टाइम भी करते थे, क्योंकि उसका रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे से ऊपर कोई फ्लाइट उस तरीके से कोई पायलट नहीं उड़ाएगा। तो वो स्कीम चलाई तो अभाव पड़ गया, रेस्ट पे चले गए पायलट और जो क्रू मेंबर हैं, जो भी स्टाफ है, और फ्लाइट के आवागमन में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। आज के समय दिक्कत ये है, पिछले 4 दिन से आप ये समझिएगा, जिन लोगों ने आने जाने के लिए पहले से ही अपना फ्लाइट का टिकट कराया हुआ है, उनके टिकट कैंसिल कर दिए गए और उनके लिए दूसरी व्यवस्था भी फ्लाइट की नहीं की गई। यहाँ तक कि उनका रिफंड भी नहीं हुआ पड़ा। और कई जनता के, भारत के नागरिक ऐसे हैं कि उनको बहुत अव्यवस्था का, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की निगाह अभी इस पर पूरी तरह नहीं पड़ी है। मैं सरकार से निवेदन ये करूंगा कि अलग अलग जो भी एयरपोर्ट हैं हिंदुस्तान में, जगह जगह लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका बड़ा लॉस हो रहा है, इस ओर ध्यान दें। क्योंकि आपने रेस्ट कार्ड तो निकाल दिया पायलट के लिए, क्रू मेंबर के लिए, स्टाफ के लिए, उनकी जगह कितने लोग आएंगे, कौन उनकी जगह ड्यूटी करेंगे, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये अभाव सारे फ्लाइटों में है और इंडिगो में बहुत ज़्यादा है। जो 4,000 की टिकट है वो 20,000 में मिल रही है, जो 12,000 की टिकट है वो 60,000 में मिल रही है। 5-5, 6-6 गुना रेट बढ़ा दिया गया है। उसमें ही व्यवस्था वो है नहीं। अव्यवस्था पहले से ही थी, हमारा अनुभव भी ऐसा ही रहा, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। आपने सफर किया होगा, आप गए होंगे बाहर, कहाँ कहाँ दौरा हुआ और किस प्रकार की व्यवस्था आपने वहाँ पे? देखिए कुछ टाइम पहले हमने 2 कंट्री की यात्रा की, सिंगापुर, कोलालमपुर, मलेशिया साइड हम गए। तो वहाँ पर भी हमने देखा जो व्यवस्था, एक तो ये है कि 1.5-1.5, 2-2, 3-3 घंटे किसी भी एयरपोर्ट पर आपको वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लाइन लगनी पड़ती है, सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो निवेदन सरकार से ये है कि इस टाइम को थोड़ा सा कम करे। हालांकि लोगों की सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटे में सारी चीज़ें पौने घंटे में हो जानी चाहिए। जो व्यक्ति 3-3 घंटे वहाँ वेट करता है, उतना टाइम उड़ने में नहीं लगता जितना टाइम वहाँ वेट करने में लगता है। उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी जो एरोप्लेन जर्जर हो चुके हैं, जैसे आपने नियम निकाला कि 15 साल से पुरानी कोई भी पेट्रोल गाड़ी या 10 साल से पुरानी कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसमें राहत मिल गई है। ऐसे ही आपको जो भी एरोप्लेन है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 10 साल का, जर्जर हालत में है, उनके साइड के जो पंखे हैं वो भी हिलते हैं, अंदर की व्यवस्था भी खराब है, कईयों के एसी खराब है। तो वो जो व्यवस्था हुई पड़ी है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सरकार ने, लेकिन व्यवस्था सुधरी नहीं है। तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ भी ध्यान दे। कोई लोगों से आप पैसा तो अच्छा ले लेते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पाती। जो विदेशी जो कंट्री है, उनकी जो फ्लाइट है हिंदुस्तान के मुकाबले वो बेटर है। ये हमारा अनुभव, जब हम विदेश यात्रा पे गए, हमारा अनुभव यही रहा।